देखो, पॉइंट ये है कि व्हाई डिड थॉमसन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल द एटम्स। तो थॉमसन ने ऐसा क्यों बोला कि इलेक्ट्रॉन्स हर एटम में प्रेजेंट होता है? ओके, तो देखो भाई, थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट है, राइट? अब जैसे कि ये मशीन ले लो, सपोज ये मशीन के अंदर हम अलग अलग मटेरियल डाल रहे हैं, वुड डाल रहे हैं, प्लास्टिक डाल रहे हैं, आयरन डाल रहे हैं, कॉपर एल्यूमिनियम डाल रहे हैं। अब वो डालने के बाद क्या होगा? सपोज ये मशीन उसको क्या कर रही है, क्रश कर रही है। तो क्रश करने के बाद आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे, राइट? आपको वुड के छोटे छोटे पार्टिकल, प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं दिस पार्टिकल मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल द मटेरियल्स? डिफरेंट मटेरियल्स है आपके पास, लेकिन सेम टाइनी पार्टिकल्स आपको मिल रहे हैं ना मशीन के अंदर। ओके, तो अगर सेम पार्टिकल आपको मिल रहा है, सपोज अगर अगर सब में एक ही पार्टिकल आपको मिल रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, सपोज, तो आप वही कंक्लूड करोगे ना भाई कि हर हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन होता है बोल के। सेम थिंग हैपेंड विद थॉमसन ऑल्सो। थॉमसन ने क्या किया, जो एक्सपेरिमेंट था उनका कैथोड रे का, तो जिसमें उनके रेज क्या हो गए, सपोज डिफ्लेक्ट हो गए वगैरह। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने हाइड्रोजन गैस के साथ टेस्टिंग की, उन्होंने हीलियम गैस के साथ टेस्टिंग की, उन्होंने नियॉन गैस के साथ टेस्टिंग की, ऑक्सीजन गैस के साथ टेस्टिंग की। और हर हर गैस में बस उनको एक ही ऑब्जर्वेशन मिला, और वो क्या था? कैथोड रेज आर आइडेंटिकल। इसमें जो कैथोड रेज बन रही थी अलग अलग गैस में, सब में दे वर ऑल आइडेंटिकल, द सेम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स इन एवरी टेस्ट। हर टेस्ट में, भले ही वो हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, नियॉन हो, ऑक्सीजन हो, हर बार उनको क्या मिला कि कैथोड रे की प्रॉपर्टी सेम है, और हर बार उनको इलेक्ट्रॉन्स जैसे पार्टिकल्स ही देखने को मिल रहे थे, राइट? तो बिकॉज डिफरेंट मटेरियल्स प्रोड्यूस द सेम पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन मस्ट बी यूनिवर्सल। उन्होंने अलग अलग मटेरियल का टेस्टिंग किया ना, और अलग अलग मटेरियल्स में उनको इलेक्ट्रॉन्स मिले। नाउ एज ही गॉट इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट मटेरियल्स, ही कंक्लूडेड दैट कि भाई दुनिया में इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, यूनिवर्सल हैं, हर चीज के पास इलेक्ट्रॉन होता है, राइट? दिस इज व्हाट ही कंक्लूडेड, क्योंकि उनको हर टेस्ट में क्या मिल रहा था, इलेक्ट्रॉन मिल रहा था। ऑक्सीजन रहो, नियॉन रहो, अलग अलग एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे थे। तो ही कंक्लूडेड कि हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एवरी एटम। So Thomson observed that the nature of the cathode rays was same regardless of the cathode material or the gas in the discharge tube. This proved that electrons are fundamental to the every atom. तो मतलब उन्होंने जितना टेस्टिंग किया अलग अलग गैसेस के साथ, ही आइडेंटिफाइड दैट सेम इलेक्ट्रॉन्स हमको मिल रहे हैं। तो ही कंक्लूडेड एवरी एटम के पास क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन होता है। अब एग्जाम के लिए इसका क्या लिखेंगे अपन आंसर, फॉर एग्जाम या फिर होमवर्क के लिए? ओके, एग्जाम होमवर्क के लिए इस तरीके से आंसर लिखेंगे हम बोलेंगे थॉमसन concluded that electrons are present in all atoms because the nature of cathode rays was the same regardless of the material of the cathode or the gas in the discharge tube. मैं पहले आंसर लिख लेता हूं, फिर उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है? और सेकंड पॉइंट क्या है, दिस showed that electrons are fundamental particles present in every atom. ओके, तो क्या मतलब क्या हो रहा है इसका? देखो, थॉमसन ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स सब एटम में प्रेजेंट है, राइट? ये तो ऑलरेडी बोला उन्होंने। लेकिन क्यों, क्वेश्चन भी वही है ना, व्हाई? तो क्यों, इसलिए बिकॉज द नेचर ऑफ कैथोड रे वाज सेम रिगार्डलेस ऑफ द मटेरियल ऑफ द कैथोड और द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। उनको जो कैथोड रेज मिले ना, अलग अलग मटेरियल यूज करके, ऑक्सीजन यूज करके, नियॉन यूज करके, हीलियम यूज करके, अलग अलग गैसेस को यूज करके जो उनको प्रॉपर्टीज मिले, वो सबके सेम थे। और वो सबके सेम प्रॉपर्टीज तभी हो सकते हैं अगर पार्टिकल उनके सेम हो, उनके जो अंडरलाइंग पार्टिकल वो सेम हो, है ना? तो कैथोड रे का पार्टिकल प्रॉपर्टीज उनको सेम मिले, कैथोड बदलने के बाद भी, और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर की गैस बदलने के बाद भी, तो उनको कैथोड रे की प्रॉपर्टीज सेम मिल रहे हैं। तो ही कंक्लूडेड इलेक्ट्रॉन्स सबके अंदर होंगे, बराबर है? क्योंकि अगर वो सेम ना होते तो कैथोड रे सबके सेम नहीं होते ना, नेचर सेम नहीं मिलता आपको। दिस शोड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एवरी एटम। ये हो गया आपका होमवर्क के लिए। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल्ड आंसर चाहिए, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन अगर आपको लिखना है एग्जाम के लिए, तो दिस इज व्हाट यू कैन राइट। जे जे थॉमसन passed electricity through gases at very low pressure, using a cathode ray tube. He observed that cathode rays were produced
were produced irrespective of the type of gas or the material or the material of the cathode. सही है ना? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिसिटी पास की थी लो प्रेशर पे कैथोड रेज में, एंड ही ऑब्जर्व दैट कि आप गैस बदलो, मटेरियल बदलो, कैथोड का रिजल्ट सेम ही आ रहा था, राइट? ओके, सिंस द सेम negatively charged particles were obtained in every experiment, हर एक्सपेरिमेंट में वही प्रॉब्लम हो रहा था, he concluded that these particles were common to all atoms. These particles were later named electrons. Thus, Thomson concluded that electrons are fundamental components of every atom. ओके, ये डिटेल वाला आंसर ये आपके ऊपर है। अगर आपको ये डिटेल वाला थोड़ा सा आंसर लिखना है एग्जाम में, यू कैन। जे थॉमसन इलेक्ट्रिसिटी पास की गैसेस में से, राइट, लो प्रेशर पे कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, राइट। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेज जो बन रही थी तो वो सेम बन रही थी। आप गैस कोई भी ले लो, मटेरियल कोई भी ले लो, कैथोड का, कैथोड रे की जो रेज है वो सेम टाइप की बन रही थी अलग अलग मटेरियल्स के साथ। तो सिंस सेम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वेर ऑब्टेन्ड इन ईच एक्सपेरिमेंट, हर एक्सपेरिमेंट में सेम नेगेटिव पार्टिकल्स उनको मिल रहे थे मटेरियल बदलने के बाद भी। तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो पार्टिकल है वो सब में प्रेजेंट है, क्योंकि हर मट कोई भी उठा के ले लो, सब में वही नेगेटिव पार्टिकल्स आपको मिल रहा है। दीज पार्टिकल्स वर लेटर नेम्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसी का नाम इलेक्ट्रॉन्स पड़ गया। तो थॉमसन ने कंक्लूड कर लिया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ एवरी एटम, हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिना इलेक्ट्रॉन के एटम होता ही नहीं है। तो एग्जाम में एक तो आप ये शॉर्ट में लिखो, अगर आपको डिटेल में थोड़ा लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं।